तो गामा रेज का फंक्शन पूछा हुआ था, उसके बाद रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड द मीन फ्री पाथ के दरमियान रिलेशन पूछा हुआ था। तो ये आपका सेकंड ईयर के ही ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड है। उसके बाद बीसीसी का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पूछा हुआ था, एफसीसी से रिलेटेड पूछा हुआ था, उसका पैकिंग फ्रैक्शन पूछा हुआ था। उसके बाद पोटेंशियल यहाँ पे हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी इन द बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन जो जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, ये बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में पूछा हुआ था। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में पूछा हुआ, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को ओबे करता है। यूनिट ऑफ द वर्क फंक्शन पूछा हुआ था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसके साथ साथ जूल और द इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये साथ नीचे बताया हुआ है। तो उसके साथ पैरेलल वायर कैरिंग द करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन रिपेल टू ईच अदर। अपोजिट डायरेक्शन होगा तो रिपेल करेगा, ये भी लास्ट में डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। तो कुछ नए क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11 किलोमीटर पर सेकंड। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वहां से एमसीक्यूज पूछा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह इफ द बॉडी थ्रो द अपवर्ड डायरेक्शन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0 द एक्सेलरेशन। उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पूछी हुई थी, ये ऑप्शंस थे वहां पे, तो इसको कीजिएगा, ये भी फर्स्ट ईयर से ही है। रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक एंड सस्केप्टिबिलिटी एंड द टेम्परेचर इज द मतलब इनके दरमियान रिलेशन क्या है, ये पूछा हुआ था। बर्नौलीज इक्वेशन ओबे द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर नंबर 6 है फर्स्ट ईयर का, इनको कीजिएगा। लेंज लॉ इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। लेंजेस लॉ जो होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को ओबे करता है। इफ द वायर इज आर इज कट, R is the resistance and the same other wire whose the length and the diameter is half the resistance could be the, इसकी हो जाएगी सेम होगी, इसकी वेरी इंपॉर्टेंट सेम हो गई, ये रेजिस्टिविटी से रिलेटेड एमसीक्यूज है। उसके बाद एमसीक्यूज पूछा हुआ था कि प्रोसेस विच इज परफॉर्म एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइसोचोरिक प्रोसेस। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय द लेंजेस लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को एनर्जी को ओबे करता है। ये भी सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 15 है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा हुआ था द लेंथ इज कंस्ट्रक्ट टू द हाफ एट विच द वेलोसिटी इज कंपेयर टू द लाइट। तो ये एमसीक्यूज पूछा हुआ था। तो ये चैप्टर नंबर ये है 19 रिलेटिव थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी से रिलेटेड। मास वेरिएशन अप टू द डबल द वैल्यू एट विच द वेलोसिटी एज कंपेयर टू द लाइट, ये भी उसी से रिलेटेड है, 19 चैप्टर है सेकंड ईयर का। उसके बाद कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज इज गिवन इन द फाइंड द एनर्जी 1/2 QV, ये कैपेसिटर की जो एनर्जी वहां पे हम स्टोर करते हैं, चैप्टर नंबर 12 है सेकंड ईयर का, उससे ये एमसीक्यू पूछा हुआ था। सिंपल फार्मूला अप्लाई करना था, E = 1/2 QV। द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड द डेंसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज था। उनका रिलेशन क्या होता है, फोकल लेंथ गिवन थी, उसका पावर निकालनी थी, P = 1/f रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, तो ये सिंपली। उसके बाद आर्थोरोम्बिक की एंगल्स, ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तीनों साइडें बराबर नहीं होती उनके। द रिजल्टेंट ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, ये भी डिस्कस कर दिया। मटेरियलाइजेशन ऑफ द एनर्जी एक्सप्लेन बाय द पेरो प्रोडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सेकंड ईयर के दोनों एमसीक्यूज हैं। उसके बाद था बोहर ऑर्बिटल एक्सप्लेन वन ऑफ द फोनिमिना। तो बोहर ऑर्बिट जो था ये किस फोनिमिना से इसको एक्सप्लेन किया था, तो ये ऑप्शंस थे यहाँ पे। उसके बाद था क्वेश्चन इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज इन द इंक्रीजिंग द एक्स डायरेक्शन बट इट चेंज द मैग्नेटिक फील्ड इन द नॉट एक्सप्लेन बाय द XYZ एक्सिस। दैट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसकी थी, तो ये स्टेटमेंट जो थी ये किस साइंटिस्ट की स्टेटमेंट थी, तो ये यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, इनमें से आपने बतानी थी। तो ये हमारे पास एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट थी। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिहेव एज द ओपन स्विच इन द फॉरवर्ड बायस, ये फोटो डायोड होता है, लाइट पड़ेगी तो एज ए स्विच का काम करेगी फोटो डायोड। इस तरह कुछ ये यहाँ पे मैंने सोल्यूशन बनाया हुआ, इसको देखें आप। द पोटेंशियल एनर्जी इज द पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू ρgh, मतलब जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है ये उसकी हाइट के साथ साथ उसके अंदर चेंज आता है। और बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लाई, इसका आंसर आप देखिएगा, ये भी आपके चैप्टर नंबर लास्ट है सेकंड ईयर का। उसके बाद है यूनिफाइड मास स्केल, न्यूटन का पूछा हुआ था, यूनिफाइड मास स्केल कितना होता है, ये भी लास्ट चैप्टर है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव द वेव नेचर ऑफ द लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है। टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है किस पे इफेक्ट नहीं होती, टाइम पे डिपेंड नहीं करती। इसी तरह ये फंक्शन पूछा हुआ था, ये किसका था, e⁻ एओटा x cos x प्लस एओटा sin x। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन ये पूछा हुआ था, टेलर सीरीज, मैकलर सीरीज और ये एक्लोड थ्योरम, इस तरह से एमसीक्यूज वगैरह ये ऑप्शन थे इसके। विच पार्टिकल हैज द एच कट स्पिन, किस पार्टिकल की स्पिन जो होती है एच कट होती है, ये यहाँ पे पूछा हुआ था क्वेश्चन। उसके बाद पूछा हुआ था इफ द लेंथ इज डबल, लेंथ को डबल करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, ये पूछा हुआ था। उसके बाद कुछ वैल्यूज गिवन होती है, यहाँ पे वेट कैलकुलेट करना था, फोर्स गिवन थी, टाइम गिवन था, और ये सिंपली यहाँ पे W = F.D, यहाँ पे वेट नहीं, यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना था सिंपली। उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ था बॉल इज फ्री फॉल
बॉल फ्रीली फॉल जो है उसको हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं और वो उसका एक्सेलरेशन से रिलेटेड पूछा हुआ था कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। उसके बाद पॉइजन इक्वेशन ही पूछा हुआ था, ये क्लासिकल फिजिक्स से रिलेटेड था, बीएससी से रिलेटेड। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज व्हेन एक्स बट नो चेंज फॉर वाई जी देन द लॉ। तो ये लॉ किस चीज का था? ये अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है विद द एक्स के साथ, तो ये लॉ पूछा हुआ था। तो किस साइंटिस्ट का ये लॉ है, किसके ये लॉ दिया था? बेस्ट गॉसियन सरफेस की कंडीशन क्या होती है? वो क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ये कंडीशन पूछी हुई थी, ये भी सेकंड ईयर का ही है। तो उसके बाद पूछा हुआ था द रोटेशन इनर्शिया ऑफ द डिस्क हॉलो हार्ड स्फीयर। तो इस ये आपने ये भी चैप्टर नंबर 5 है फर्स्ट ईयर का। चेंज इन मोमेंटम निकालना था सिंपली, 4 न्यूटन आता है, न्यूटन मोमेंटम, न्यूटन सेकंड। उसके बाद पूछा हुआ था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 3 डिग्री एंड 60, तो इसकी रेशो क्या आएगी, ये पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को कीजिएगा इंशाल्लाह, ये आपकी काफी हेल्प करेंगे। अपकमिंग जो लेक्चरार की पोस्ट आ रही हैं उनमें भी ये आपके ये टेस्ट हेल्प करेगा, ये क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, इसका ई इज इक्वल टू सी बी, ये रिलेशन था सिंपली, ये पॉइंटिंग वेक्टर से रिलेटेड था। उसी तरह एनर्जी ऑफ द साइक्लोट्रॉन हैविंग द रेडियस आर, इसका रिलेशन यहाँ पे मैथमेटिकली फॉर्म बतानी थी। पास्कल की चीज के होता है ये, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, उसके बाद मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी और पैरामैग्नेटिक काई 1/T, ये इसका रिलेशन पूछा हुआ था। उसके बाद एंट्रोपी रिलेशन पूछा हुआ था। उसके बाद पूछा हुआ था द स्पीड ऑफ विच द मास इज डबल, ये स्पीड ये भी इक्वल टू √3/2c, ये हमारे पास था। रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी से ये क्वेश्चन वगैरह पूछे हुए थे। इस तरह के न्यूमेरिकल छोटे छोटे आए हुए थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किया करें आप, प्रैक्टिस से ये चीज़ें होंगी, अदरवाइज ये रट्टाबाजी नहीं होती वहाँ पे। तो आप को मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि आप चीज़ों को थारोली पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, ताकि आपके जो वहाँ पे टाइम की काफ़ी मसला बनता है तो स्टूडेंट्स के लिए। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये देखने में तो आसान लग रही हैं, लेकिन इन चीज़ों को डीपली पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें तैयार होंगी। तो इन ब्रांचेस को, जिन ब्रांचेस को टच किया गया है, जिन चैप्टर्स को टच किया गया है, तो उन चीज़ों को देखें। एफएससी, बीएससी और एमएससी चीज़ों से रिलेटेड ये एमसीक्यूज, उन टॉपिक से ये एमसीक्यूज हैं। तो एफसीसी ये इसकी कितनी परसेंटेज फ्रैक्शन होती है इसका बताना था। उसके बाद था वॉल्यूम ऑफ द कौन जो था उसकी वैल्यू पूछी हुई थी, मैथ से रिलेटेड एमसीक्यूज था। उसके बाद अलाउड वैल्यू ऑफ द लिथियम जो उसका था है, ये हमारे पास है, उसकी 0, 1, 2 इसकी अलाउड वैल्यू होती है। L × L+1 वैल्यू यहाँ पे यूज करके L = 3 होगा तो उसकी वैल्यू पुट करके यहाँ आंसर आ जाएगा। रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू पूछी हुई थी। उसके बाद ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा सेकंड ईयर का चैप्टर, यूनिट ऑफ द वर्क फंक्शन पूछा हुआ था। उसके बाद मटेरियलाइजेशन पूछा हुआ था। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ द EMF करंट, जो ये हमारे लेंजेस लॉ ने दिया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे हमारे पास। ये था बोहर थ्योरी प्रेडिक्ट क्या करती है, बोहर की थ्योरी। उसके बाद था क्वेश्चन के हमारे पास यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू गिवन है और पावर कैलकुलेट करनी थी। ये वही क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, और कुछ क्वेश्चन इसके अंदर नए हैं। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन की फॉर्म में यहाँ पे आपको बताया हुआ जस्ट, और प्रीवियस वीडियो को आप लाजमी देखेगा, वहाँ पे मैंने डिटेल में यहाँ पे जीके भी बताया हुआ। इफ